गुड मॉर्निंग सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का लाइव क्लास में स्वागत है। देखिए जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आकलन पेपर नंबर 13, उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा मापन की विशेषताएं। देखिए मापन के बारे में हमने विगत वीडियो में अध्ययन कर लिया है कि मापन क्या होता है, मापन का क्या महत्व है, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मापन की विशेषताएं। देखिए मापन की 5 विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं के माध्यम से अच्छा मापन तभी माना जाएगा जब ये 5 विशेषताएं उस मापन में हो। तो देखिए पहली विशेषता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि देखिए जो परीक्षण हमारे द्वारा बनाया जाए बच्चों की परीक्षा लेने के लिए, उस परीक्षण को उन बच्चों पर या उन समूहों पर चाहे कितनी भी बार डाला जाए, लेकिन उसका जो परिणाम है वो समान आए। अगर मापन के दौरान परीक्षा के बार बार उस परीक्षण को डाल रहे हैं, मापन में अंतर आता है, तो वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। तो इसलिए जो मापन है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत जो परीक्षण हम लोगों ने लिया है उस परीक्षण में जो प्रश्न होते हैं वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और समझने योग्य होने चाहिए। इसके बाद दूसरी विशेषता है वैधता, यानी कि देखिए जो परीक्षा मापन के माध्यम से ली जाएगी वो परीक्षा वैध होनी चाहिए। वैध परीक्षा का तात्पर्य है कि जो परीक्षा जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई उस उद्देश्य को वो परीक्षा पूरा करे। मान लीजिए अभी कक्षा 10 के बच्चों की हमें परीक्षा लेनी है, तो कक्षा 10 के बच्चों की परीक्षा हमने क्यों ली, किस उद्देश्य से ली, इस उद्देश्य को वो परीक्षा पूरा करे, तब जाकर मापन की विशेषता दिखाई देती है वैधता। इसके बाद विश्वसनीयता। जो परीक्षण होते हैं मापन के दौरान जो भी परीक्षण हम बच्चों पर लागू करते हैं वो सब परीक्षण विश्वसनीय होने चाहिए। और हम चाहे बच्चों पर उस परीक्षण को कितनी ही बार डाल दें, लेकिन परीक्षा परिणाम में अंतर नहीं आना चाहिए, तो वो परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद व्यवहारिकता, यानी कि देखिए जो बच्चों पर हम परीक्षण डालते हैं, परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में की रचना हमारे द्वारा की जाती है, किसके लिए, मापन के लिए। तो देखिए जो परीक्षण हमने तैयार किया है वो बच्चों की रचनात्मक और ज्ञानात्मक जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसकी प्रगति का आंकलन के लिए किया जाता है। तो जो परीक्षण है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। इसके बाद स्पष्टता। देखिए परीक्षा के लिए हम परीक्षण पत्र तैयार करते हैं, बिना परीक्षण पत्र बच्चों की परीक्षा नहीं ली जा सकती। केवल देखिए हम मौखिक रूप से बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उसमें भी अध्यापक द्वारा तो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है कि बच्चों से मौखिक रूप में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और लिखित रूप में जब हम परीक्षा लेते हैं तो
उस लिखित परीक्षण की एक एक प्रति प्रति छात्र को दी जाती है। तो देखिए, जो परीक्षण हमारे द्वारा लिया जाएगा, उस परीक्षण में जो प्रश्न होते हैं, निर्देश होते हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे जो विद्यार्थी है तुरंत समझ सके। और देखिए, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो निर्धारित प्रत्ययों की व्याख्या करने वाले होने चाहिए, क्योंकि देखिए, हमने जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा ली है उस उद्देश्य को वो परीक्षण पूरा करे। तो इस प्रकार ये 5 विशेषताएं हमारे मापन की है। पहली तो देखिए वस्तुनिष्ठता, दूसरी वैधता, तीसरी है विश्वसनीयता, नंबर 4 व्यवहारिकता, इसके बाद स्पष्टता। तो देखिए, जो आपका ये मापन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।